Right. Thank you everyone. I'm really honored, really privileged to be in this wonderful August assembly. और so many bright faces, कुछ बालकनी में बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ नीचे हैं, कुछ पीछे हैं. Wow. So thank you very very much for inviting me, and I'm really glad to be amongst all of you. इतना सुंदर ड्रामा था, मुझको लग रहा था ये ड्रामा चलता रहे, and this drama was in itself was so complete. So thank you for the drama performers for their preparation and their performance. So thanks to all of you. Okay, so now let's begin. So the topic today is IPL of life. हम बहुत कुछ सीखते हैं दुनिया में, कई चीज़ों से सीखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घास के तिनके से सीखते हैं विनम्रता, हम्बलनेस. जब हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, तो ये तिनके झुक जाते हैं, तूफान गुजर जाता है, ये फिर से खड़े हो जाते हैं. सो विनम्रता इज सो मच रिक्वायर्ड एंड दैट वी लर्न फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास. हम पेड़ों से सीखते हैं सहिष्णुता. अगर कोई काटता भी है तो ये सहन करते हैं, गिर के भी फल देते हैं, सहन शक्ति सीखते हैं. सो हम पेड़ों से सीख सकते हैं, घास से सीख सकते हैं. फिर भला हम क्रिकेट से क्यों नहीं सीख सकते? हालांकि कई ऐसे देश है जहां पर क्रिकेट का नामो निशान है. क्रिकेट का मतलब एक कीड़ा होता है जो कि रात को आवाज करते हैं टर टर. क्रिकेट इंडिया में, ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग बिग. तो भला हम क्रिकेट से क्यों नहीं सीख सकते? ऑफ कोर्स वी कैन लर्न सम प्राइसलेस लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट. पहला लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? टॉस से होती है. हेड्स या टेल्स. और हेड या टेल जो होता है ये आपके वश में नहीं होता. आपने बोला हेड्स, आ गया टेल्स. अब जो पिच है वो पिच बेस्ट है कि पहले बैटिंग वाला अगर खेलेगा ना तो उसके लिए बहुत फेवरेबल होगी. लेकिन टॉस हुआ, आप टॉस हार गए. फिर टॉस हारने के बाद आपको गेम उस तरह से खेलना पड़ता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि आप टॉस हार गए, आप इसमें बेस्ट खेलना है, बस दैट्स इट. So पहला lesson which we learn from cricket is there are things in life which are not in our control, which are given to us by destiny. कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ में डेस्टिनी सब कुछ है या चॉइसेस भी हैं. तो कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं डेस्टिनी सब कुछ है भाई, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, जब मिलना है तो मिलना है, जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है. तो फिर ऐसा करते हैं, सो जाते हैं भाई, जो मिलना है तो मिल ही जाएगा, आए सो जाओ. डेस्टिनी इज एवरीथिंग. तो एक एक्सट्रीम ये है दैट डेस्टिनी इज एवरीथिंग, वी नीड नॉट वर्क हार्ड एट ऑल. तो एक तो ये एक्सट्रीम है. और दूसरी एक्सट्रीम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों की. अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. ओम शांति ओम. तो एक ये लोग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए. शिद्दत है क्या? आस्क योरसेल्फ. शिद्दत. पर देखा शिद्दत थी किसी के लिए, पर वो शिद्दत वाली किसी और के साथ चली गई. प्रीति मैंने तो अपनी प्रीति तुम्हें लगाई, लेकिन प्रीति तुमने अपनी प्रीति धनंजय सिंघानिया के धन में लगाई. प्रीति अरे शिद्दत तो थी. क्या कहीं प्रीति भी होता, उनका प्रीत होता है, वो प्रीत से निकल गया किसी और के साथ. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ. आई लव यू सो मच. ओले ओले ओले. पर शिद्दत तो होती है. कईयों की शिद्दत थी, हम आईआईटी में जाएंगे, 12-12 घंटे पढ़ते थे वो लोग, और 12 घंटे पढ़ने के बावजूद ही उनका काम हुआ छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ उनका. ओए होए होए, शिद्दत तो थी, नया खोल दिया. ये शिद्दत मिली क्यों नहीं रहे? सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग हैं. ठीक है जी. एक ये एक्सट्रीम है, इनको बोलते हैं भाग्यवादी. जो भाग्य में है वो मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा, ऐसे आराम करो. दूसरे हैं अरे जो चाहेंगे वो मिलेगा. दूसरी एक्सट्रीम. पर लाइफ ना तो इस एक्सट्रीम में है ना लाइफ इस एक्सट्रीम में है, लाइफ इन बिटवीन है. यानी कुछ चीजें हैं जो हमारे डेस्टिनी में हैं और वो फिक्स्ड हैं और वो हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कैन वी चेंज? कैन वी प्लान कि अगली बार जन्म लूंगा तो टाटा बिरला के यहां लूंगा? अरे यस, कैन वी डू दैट? माता पिता ही हमारी डेस्टिनी है. हमारी हेल्थ, कईयों की हेल्थ बचपन से खराब ही है. वो सुबह खिचड़ी, शाम को दलिया, कुछ नहीं. उनके आसपास वाले सब पराठे खा रहे हैं. टेस्टी है. मत खा मेरे आगे यार, मेरी आंखों में मेरी हेल्थ खराब रहती है, लीवर खराब है हमारा भाई.
कितना कुछ है, कुछ है वो फैट ही रहेंगे, मोटे ही रहेंगे, कितनी डाइटिंग कर लें वो गोलू ही रहते हो, तो मैं पतला कब होऊंगा। ऐसा आपके डेस्टिनी में लिखा है, आपका जो योग है वो गज योग है। गज योग, ओह नो, कितने नींबू पानी पी लिए मैंने फिर भी, अरे। So there are few things that are in destiny. Like some people are very smart, some people are very quick, some people are fast learners, some are slow, some are very social, some are introvert, some are very academic, some are very sporty. So इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी वैरायटी होती है in terms of their destiny. कुछ चीजें हमें डेस्टिनी में प्राप्त होती हैं, लेकिन इन डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं उससे हमारी बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इस चॉइसेस से बनती है, इन चॉइसेस से हमारे फ्यूचर की डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इन चॉइसेस से बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो चॉइसेस करते हैं, इससे बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी। इन दिस वे चॉइसेस एंड डेस्टिनी दे गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे यहां से अगर दिल्ली की मैं फ्लाइट लेता हूं तो मेरी डेस्टिनी है कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, लेकिन फ्लाइट में मैं गीता भी पढ़ सकता हूं, या मैंने एयर होस्टेस को छोड़ दिया। अकेले अकेले कहां जा रहे हो मैडम, लव यू मैडम। बस एयर होस्टेस बोलेगी सर ये वही बदतमीज साधु है, ये इसने मेरे को पीछे बोला तो मैं दिल्ली तो पहुंचूंगा, लेकिन दिल्ली का फिर मैं उससे जेल जाऊं, राइट। तो इसीलिए हमारी डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम जो काम करते हैं ना बीच में, उससे बनती है फिर फ्यूचर की डेस्टिनी। तो इसे टॉस करना जो है वो हमारे हाथ नहीं होता, अब क्या आएगा हमें नहीं पता। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट के अंदर वो है पिच। कुछ ऐसी पिच होती है जो बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल होती हैं, कुछ ऐसी पिच होती है जो बॉलिंग के लिए बहुत फेवरेबल होती हैं, कुछ ऐसी पिच होती है जो शुरू में बहुत अच्छी होती हैं, खेलते खेलते बहुत बकवास हो जाती हैं, और कुछ ऐसी पिच होती है जो शुरू में बहुत रद्दड़ होती हैं, खेलते खेलते शाम तक बढ़िया हो जाती हैं। तो भला पिच क्या है हमारी, जिसमें हमें सारा गेम खेलना होता है। हमारी लाइफ का सारा गेम खेलते हैं हम अपने मन की पिच पे। किसी की पिच शुरू में बेकार होती है, लेकिन धीरे धीरे करके बाय लर्निंग, बाय एजुकेशन, अच्छी संगति की वजह से उसकी पिच अच्छी होती जाती है। और कुछ लोग बहुत अच्छी पिच के साथ आए थे, नहीं संगति खराब, चॉइसेस गलत हुई, इसी वजह से पिच अच्छी थी लेकिन खराब हो गई। हम लोग सारा गेम खेलते हैं तो अपने मन में। सारा खेल किसका है? मन का। देयर आर पीपल हु हैव गॉट एवरीथिंग येट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा, और अगर मन बेढंगा तो सब बेढंगा। मेरे पास एक समय ऐसा हुआ, एक फैमिली आई, उन्होंने बोला प्रभु जी हमारी बहू है बड़ा दुखी रहती है, थोड़ी काउंसलिंग करिए इसकी। मैंने कहा आप दुखी रहती हैं? क्यों दुखी रहती हैं? आपका पति जो है अच्छा नहीं है? मैंने कहा आजकल देखिए सप्लाई ऐसी आ रही है। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, शिव जी के व्रत रखती हैं, उनको ये टेढ़ा मेढ़ा ही मिलता है, उनको शिव जी से विश्वास उठ जाता है। क्या शिव जी क्या किया आपने? ये दिया आपने। शिव जी बोलते मैं क्या करूं, पीछे सप्लाई खराब आ रही है, मैं व्हाट टू डू। तो उसने बोला नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा मत बोलिए आप। मैंने कहा अच्छा फिर आप दुखी रहती होंगी, मैं भी आपके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे। मैंने कहा देखिए बच्चे सब कलयुग का प्रोडक्ट है, सबके सब ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, बदतमीज होते हैं। नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर आपके सास ससुर खराब होंगे। मैंने कहा देखिए माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, कुछ सुर होते हैं, कुछ असुर होते हैं, बाकी ससुर होते हैं। नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मेरे सास ससुर तो माता पिता से ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को। मैंने कहा अच्छा तो फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे। मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो आनी जानी है, आज इसके पास है कल किसके पास है कुछ नहीं पता जी। लक्ष्मी बस एक ही जगह स्थिर रहती है, नारायण के चरणों में, बाकी जब यहाँ पर आती है तो चंचल हो जाती है, वो कभी यहाँ तो कभी वहां, पता नहीं। अरे ऐसा बोलिए आप, बहुत पैसा हमारे पास, फार्म से हमारे गौशाला से दूध आता है, यस ऐसा बोलिए आप। मैंने कहा अच्छा पैसा भी आपके पास? मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। मैंने कहा ये कल्लू के शरीर हैं, घुटना खराब, लोअर बैक पेन तो कॉमन हो गया। नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, पूरी तगड़ी हूं मैं, ऐसे दबा दो जान निकाल दो किसी के में। मैंने कहा अच्छा हेल्थ भी अच्छी है आपकी? मैंने कहा फिर क्या दुख है भला आपको?
एंड देन शी सेड, एक्चुअली हम चाहते हैं कि ना, मैं चाहती हूँ कि अमेरिका में सेटल हो जाए हम लोग, लेकिन मेरे पति बोलते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे। ये सोच सोच के मैं दुखी रहती हूँ मैं। मतलब मन जो है ना अपना कारण ढूंढ लेता है दुखी रहने का। अब किस किस दांत पे कभी सौंफ फंसी है, सौंफ खाते हैं, सौंफ फंस जाती है तो बार बार जीभ कहाँ जाती है, जहां सौंफ फंसी होती है। तो मैं जब यहां से जब गया, कहाँ जा रही है बाबा, ये वहां जा रही है जहां पर की सौंफ फंसी हुई है। अच्छा तो जीभ ऐसा कर, बाकी दांतों में है ना, वहां घूम ले थोड़ा सा नीचे घूम, तो यहां घूम, नहीं जहां पर सौंफ है मैं तो वहीं पे जाऊंगी। मन भी बिल्कुल वैसा ही है। दुनिया में सब कुछ झिंगा लाला भी चल रहा है ना, अगर जहां सौंफ फंसी होती है वहां पर बार बार, यानी दिक्कत जहां हो रखी है ना, वहीं मन वहीं पे रहता है। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों, क्यों 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 क्यों, और माइंड उस रिपीट टेलीकास्ट में फंस जाता है। जैसे आजकल नेगेटिव थिंकिंग है ना, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। किताब खुलती है, बंदा वो गया भाई, और किताब खुली तो खुली। सारा खेल ये मन का है। तो इस पिच पे हम सारा गेम खेलते हैं। और आप देखिए आज जितने हॉस्पिटल्स हैं वो तन का इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल है ही नहीं आज। और ज्यादातर दिक्कतें कहाँ हैं, मन में। एंगर कहाँ होता है, मन में। ईर्ष्या कहाँ है, मन में। द्वेष कहाँ है, मन में। प्रतिस्पर्धा कहाँ है, मन में। इनसिक्योरिटी कहाँ है, मन में। भय कहाँ है, मन में। अहंकार कहाँ है, मन में। सारी भसड़बाजी तो मन के अंदर है एक्चुअली, सारी दिक्कत तो मन के अंदर है। और जिंदगी का हम सारा मैच खेलते हैं तो यहां खेलते हैं। इवन एक पेंटर अगर पेंटिंग बनाता है, पहले वो पेंटिंग कहां बनाता है, कैनवस से पहले पेंटिंग कहां बनती है, मन में। कि पहाड़ ऐसे होंगे, यहां ऐसे नदी बनेगी, यहां झोपड़ी बनाऊंगा, यहां पंछी उड़ रहे होंगे, ऐसा। उसके बाद पेंटिंग कैनवस पे आती है। तो लाइफ की पेंटिंग भी पहले हम मन में बनाते हैं। सो इसलिए सेकंड चीज विच वी कैन लर्न फ्रॉम क्रिकेट इज अबाउट द पिच। पिच का ध्यान रखना जरूरी होता है। पिच पे रेगुलरली वाटर देना, उसका ध्यान रखना जरूरी है। उसी तरह से मन का ध्यान रखना भी जरूरी है। मन को पैम्पर करना भी कभी कभी जरूरी होता है, उसको डांट लगानी जरूरी होती है, कभी कभी गाली भी देनी पड़ती है उसको। मन ऐसा है, मन बच्चा है। तो इसलिए मन से एजुकेट नहीं होना है, मन को एजुकेट करना है। बच्चा है ना वो, कोई अपने बच्चे को गुरु बना ले, गुरु जी आप बताओ क्या करना है जिंदगी में, बेड़ा गर्क कर देगा ये। क्योंकि मन बहुत चंचल है। यस, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये मन मेरा बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन बहुत चंचल है, जैसे बच्चा चंचल होता है ना, बहुत चंचल है। सो कृष्ण कह सकते हैं अरे बच्चा अरे चंचल है ना बच्चे की तरह, अरे बच्चे को 2 थप्पड़ मारो, थैड थैड ठीक हो जाता वो। तो सेकंड क्वालिटी क्या है, प्रमाथी, पागल भी है वो। पागल आदमी को थप्पड़ मारो फर्क नहीं पड़ता, थार थार। पागल आदमी पे थप्पड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमाथी। तो भगवान कृष्ण बोल सकते हैं अरे पागल है ना, जंजीरों से बांध दो, पागलों को तो जंजीर से बांध देते हैं और क्या। नहीं तो प्रभु बलवत, शक्तिशाली भी है, जंजीर तोड़ देता है। ऐसा है मन। दृढ़म, जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है वो। मन बिल्कुल वैसा है मानो एक बंदर हो जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ऊपर से उसको भूत चढ़ा हो, प्लस उसको किसी ने दारू पिला दी हो। सोचिए ऐसा मन कैसा बिहेव करेगा। ऐसा होता है मन। तो इसलिए मन को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए जाते हैं, राइट। वी शुड ऑल्सो गो फॉर माइंड डिटॉक्स। यस, माइंड की हार्ड डिस्क में वायरस रहेंगे तो इसमें हम माइंड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसमें एंटीवायरस रन करना पड़ेगा। कौन सा, नॉर्टन, मैकेफी, एबीजी, क्विक हील, कौन सा एंटीवायरस करें जी सवाल। इसमें स्पिरिचुअलिटी का वायरस काम करता है मन को ठीक करने के लिए। तो इसलिए मन की पिच, इसको ठीक करना जरूरी होता है। तीसरा, आईपीएल के अंदर चीयर लीडर्स भी होती हैं। अब देखा है किनारे वो डांस कर रहे होते हैं, ला 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 ला, ओ ला ला ला। चीयर लीडर्स
लाइफ में हम सबको कुछ चीयर लीडर्स चाहिए होते हैं। दैट मीन्स वी नीड सम पीपल टू अप्रिशिएट अस, केयर फॉर अस। And they're saying, I don't care how much you know, till the time I know how much you care. Appreciation. क्या कोई ऐसा जो हमें अप्रिशिएट करता है? Often people do not appreciate, but we should do constant appreciation. लेकिन मैं लोग बोलते हैं आज का यूथ केयरलेस है, केयरलेस। But I tell them, ये केयरलेस नहीं है, they are caredless. हम उनकी परवाह नहीं करते। When we don't appreciate them for whatever good they have. होता क्या ना, अगर किसी में 99% बुरी क्वालिटीज हैं, एक चिंगारी है अच्छी क्वालिटीज की, उस एक चिंगारी को हवा करना चाहिए, वो चिंगारी को आग बनाना चाहिए। ये आग 99% को खा के भस्म कर देती है। One good quality when appreciated, encouraged, उस आग में सारी नेगेटिव क्वालिटीज जल के राख हो जाएंगी। अप्रिसिएशन करनी चाहिए। तो चीयर लीडर्स भी हमको लाइफ में चाहिए कुछ। यस, व्हेन वी आर फाइटिंग इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, कोई तो हो जो अप्रिशिएट करेगी, बेटा जो किया अच्छा किया, दैट्स नाइस। एक बार बच्चा था, उसके पिताजी ने पूछा, बेटा 8 7 8 9 कितना होता है? पापा 92। पिताजी ने कहा, ले बेटा तेरे को कैडबरीज की चॉकलेट। उसकी मां बोली, कहते आपने क्या किया? 8 9 72 होता है। उसने बोला 92 और आपने उसको चॉकलेट दी आपने? कहते हाँ, उसने कल बोला था 132, आज वो 92 पे आ गया है। धीरे धीरे करके वो 72 पे भी आ जाएगा। So gradually we make a shift, gradually we improve, gradually we bring a change. वो जो gradual change है, उस gradual positive change के लिए क्या appreciation है हमारे पास? So we need some cheerleaders in our life. We need. पर इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, मान लो बैट्समैन है, वो cheerleader को देखा जाए, ला 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 ला, तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। वो कहता ये आउट कैसे हो गए? कहता तू चीयर लीडर को देख रहा, तू कौन नहीं तो। सो नॉट दैट व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स, उस गुणगान में इतने खो जाए, ओए 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 ओए, बार बार वो बातें आई जाएं, अरे तू तो कमाल है रे, तू तो कमाल है रे, तू तो कमाल है रे, अरे चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, अरे तूने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और उसका फोकस गया। जो चीयर लीडर्स जो होते हैं, दे आर देयर टू एनकरेज अस, नॉट दैट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। बार 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 बार, हे हे हे, तो गए काम से। सो वी नीड सम पीपल टू अप्रिशिएट एंड ऑल्सो वी शुड अप्रिशिएट। ये भी हमें करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ये नहीं यार, मेरी को तारीफ ही नहीं करता यार, ऐसे क्यों यार, मेरी को तारीफ ही नहीं करता यार। तू करता है किसी की? नहीं। तो फिर so we should also appreciate. Yes, learning to do some appreciation, that's so very essential, especially when you are envious of someone. उसकी तारीफ जरूर करिए। और वो पीठ पीछे होता क्या, लोग सामने तारीफ कर लेते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, वो अच्छे सर तेरी। So पीठ पीछे तारीफ करना, that's very important. So इसलिए we should also become cheerleader in somebody's life, and also we also need some cheerleaders in our lives. We need that. अच्छा, साथ ही क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में कोच भी चाहिए होता है, राइट? क्रिकेट भले ही कोई कितनी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन कोच नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। कोच हैज गॉट से 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और 25 इयर्स का एक्सपीरियंस जब आपके साथ होता है, आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, इट बिकम्स 27 इयर्स का एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि कोच का 25 प्लस आपका 2 मेक्स 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वी ऑल नीड कोच इन लाइफ। कोई तो हो लाइफ में। यस, कभी कभी ना लोग अपना दिल नहीं खोलते। जब दिल नहीं खोलते, अंदर कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ के कूड़ा बन जाते हैं वो। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल ही नहीं खोला किसी के साथ, अंदर घुटते रहे घुटते रहे घुटते रहे, घुट घुट के मर ही गए। सो वी नीड सम कोच इन लाइफ, वी नीड अ गुरु इन लाइफ। इवन नाइफ की स्पेलिंग जानने के लिए भी हमें गुरु चाहिए। What's the spelling of knife? है, वो तो कनाइफ हो गया। नाइफ की स्पेलिंग बताओ। लॉजिकली स्पीकिंग इट शुड बी NYF, नाइफ। अब वो किसने बताया कि नाइफ ये होता है? हमारे गुरु ने बताया। इवन नाइफ की स्पेलिंग जानने के लिए भी गुरु चाहिए।
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जीपीएस चाहिए होता है ना. Now go 1 kilometer straight and then turn right and then from roundabout then take left and then 5 kilometers straight. That's GPS. That's Guru actually. जो बता रहा है कब कहाँ कैसे जाना है. तो उसने आपने गलत टर्न ले लिया, अगर पहुंचना था 1 घंटे में अब पहुंचेंगे 1.5 घंटे में, कहते हैं अरे कौन सा टर्न ले लिया भाई. लेकिन फिर अपने को रीरूट करता है, जीपीएस रीरूट करता है कि अच्छा अब डेस्टिनेशन कैसे पहुंचना है. नाउ यू टेक दिस पाथ. Similarly, we also need Guru in our lives to educate us, to guide us. Yes. मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए. इवन टू लर्न ABCD हमको गुरु चाहिए. उस तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी हम सबको गुरु चाहिए. चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, कहीं हो, वी नीड अ कोच इन आवर